हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जैकोबियंस। जैकोबियंस आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर देखिए जैकोबियंस क्या है। तो जैकोबियंस में देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है। जैकोबियंस में क्या होता है, जैकोबियंस में इस तरीके से एक फंक्शन दिया होता है हमारे पास। देखिए इस तरीके से ये दिया हुआ है डेल यू बी अपॉन डेल एक्स वाई। अब यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर हमारे पास कोई एक्स वाई का फंक्शन है, वी क्या है, वी भी एक एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके दो फंक्शन है हमारे पास, यू बी क्या है यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तुम इस तरीके से इसे एक्सपेंड करेंगे तो डेल यहाँ पर डेल यू बी और एक्स वाई। तो इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इसे शॉर्ट में ऐसे लिख पाएंगे। अब ध्यान से देखिए इसका एक्सपेंड कैसे करेंगे। एक्सपेंड करना बहुत सिंपल है। देखिए अब यू को पकड़ लो यहाँ पर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, यू के साथ एक्स आ गया, फिर यू के साथ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा। अब आगे एक्सपेंड कैसे करेंगे, अब वी है तो वी फंक्शन को कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो वी डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल बी अपॉन डेल वाई। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये तो आपका जब दो वेरिएबल दे रखे हैं एक्स वाई, यू के कितने वेरिएबल है, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इफ यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। थ्री वेरिएबल है हमारे पास एक्स वाई जेड। तो इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट में आप इस तरीके से ले सकते हो, जैसे जैकोबियंस हो गया, यू बी डब्ल्यू हो गया, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, अब इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया और डेल यू अपॉन डेल जेड आ गया। प्लस एक को पकड़ लो ऊपर से और नीचे तीनों को लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब देखो हमने वी को पकड़ लिया, वी के नीचे तीनों आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, ऐसे लिख लिया। अब डब्ल्यू को पकड़ लो, डब्ल्यू के नीचे भी तीनों आ जाएंगे एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, तीनों आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक अच्छी एप्लीकेशन है किसी यहाँ पर एक आपके इक्वेशन को सॉल्व करने की। और ध्यान से देखिए अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस कर लीजिए। कुछ जैकोबियन की प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस, क्या प्रॉपर्टीज है। अगर देखिए भाई आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ पर दे रखा है डेल यू और बी दे रखा है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे आपने लिमिट पढ़ा हुआ, आपने लिमिट पढ़ा है, जैसे लिमिट दे रखी है यहाँ से कोई सपोज करो, चलिए मैं मान लेता हूँ ए और बी मान लेता हूँ, ये लिमिट है। आप लिमिट को ब्रेक कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, आप लिमिट को ब्रेक ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे प्लस करके दो इंटीग्रेशन लगा दिए, ये लोअर लिमिट थी यहाँ पे लिख दी, अपर लिमिट यहाँ पे लिख दी, और आपने कोई एक वैल्यू क्या कर दी, इस तरीके से कर ली। तो जैसे लिमिट को ब्रेक करते हैं उसी तरीके से जैकोबियन भी क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक किया, देखिए यू बी डब्ल्यू यहाँ पे था, यहाँ पे लिख दिया, और एक्स वाई था यहाँ पे लिख दिया। ऐसे यहाँ पे हमने सी सी ऐड किया, ऐसे यहाँ पर दूसरा एक वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर लिए, आर एस ऐड कर ले, यहाँ पे ऐड कर ले। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि J1 इंटू J2 की वैल्यू क्या होती है, J1 J2 क्या है, जैकोबियन है। अगर जैकोबियन का क्या करें, प्रोडक्ट करें तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। कौन से केस में आएगी, ध्यान से देख लीजिए कि यू बी डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, यू बी डब्ल्यू यहाँ पर यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब उल्टा हो जाए यहाँ पर एक्स इज द फंक्शन ऑफ यू एंड बी, यू एंड बी। ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ u एंड b, दोनों के उल्टे सीधे फंक्शन है। तो और उसका क्या करते हैं, जैकोबियन निकालते हैं और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब ध्यान से देखेंगे, अब इस वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से समझेंगे आप लोग। ये क्या है, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। भाई साहब काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसी से बनता है आपका। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या दे रखा, इफ u1 u2 एंड u3 आर द इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, बट फंक्शन दे रखे मिक्स वाली फॉर्म में दे रखे, कैसे दे रखे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या क्या u1 u2 u3 x1 x2 x3 एक फंक्शन लेट कर रखा है 0। ठीक है, 0 लेट इक्वल, दूसरा फंक्शन लेट कर लिया f2 f1 f2 f3, ऐसे इस तरीके से फंक्शन में लेट कर लिया। इस तरीके से फंक्शन में लेट किया हमने, क्यों हमने कि यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन करेंगे उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे u और u1 u2 u3 x1 x2 x3 मिक्स फॉर्म में दे रखे, ना तो u x का फंक्शन है ना x u का फंक्शन है, तो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, लेट किया हुआ है f1 f2 f3, इसे फंक्शन अलग से लेट किया हुआ है और 0 के इक्वल लेट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी तो दिमाग में बैठा लो भाई, ये वाली प्रॉपर्टी। क्यों, ऐसे केस में क्या कर पाएंगे हम, जैकोबियन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, अगर हम ये वाला रिजल्ट निकाल रहे हैं u1 u2 u3
x1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -1/3। ये क्यों लगाया, जितने वेरिएबल हैं उसकी पावर आ जाएगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर n वेरिएबल हैं तो यहाँ पर n आ जाएगी, अगर यहाँ 4 वेरिएबल हैं 4 आ जाएगी, 5 वेरिएबल हैं 5 आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अब ये कह रहा है u इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग u1 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, जो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये मिक्स फॉर्म में दे रखे हैं। अभी क्वेश्चन लूंगा वहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। u2 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड x3, जो तो पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं, ऐसा कुछ दे नहीं रखा, कैसे निकालेंगे आप, तो हम निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए मैं क्या किया, यहाँ पर एक इम्प्लिसिट फॉर्म लगाई है, यहाँ पर एक बनाया, फंक्शन बनाया। कैसे बनाया कि हमने f1 f2 f3 लेट कर लिए, तो पहले हम क्या करेंगे u1 u2 u3 निकालेंगे, फिर क्या करेंगे x1 x2 x3 निकालेंगे, इस तरीके से फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 x2 x3, पहले x1 x2 x3 निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है, और डिवाइड करेंगे किससे, u1 u2 u3। इस तरीके से हमने जैकोबियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि भाई इस फंक्शन को जो हमने लेट किया है वो पहले x1 x2 x3 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे इसे u1 u2 u3 के लिए सॉल्व करेंगे और डिवाइड कर देंगे, इस वाले फॉर्म में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, आप ध्यान से देखिए आप लोग। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को, ये आपका यूपीटीयू 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लेता हूं मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है, मैं बेस्ट सादा सिंपल क्वेश्चन नहीं कराता, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चन को फोकस करें, आप देखिए ध्यान से देखिए। यहां पर क्या दे रखा है, इफ x इक्वल टू r cos थीटा दे रखा है, y इक्वल टू r sin थीटा दे रखा है, ध्यान से। अब क्या कह रहा है कि अब आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर डेल एक्स वाई और डिवाइड यहाँ पर डेल आर थीटा, जैकोबियन निकालना है आपको, जैकोबियन आर थीटा एंड एक्स वाई, ये निकालना है आपको, और ये आपको प्रूव भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्ट निकालना है। तो चलिए पहले मैं ये वाला प्रॉपर्टी, ये है, ये केस है, ये डिस्कस कर लेता हूं। अब इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंड करना बहुत सिंपल है, देखिए। तो एक्स के लिए क्या करेंगे, पहले एक्स है, एक्स को पकड़ लिया, एक्स दोनों के लिए जाएगा, देखिए यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल, यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, वाई को पकड़ लो तो डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, ऐसे पकड़ लो। अब एक चीज ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन करने से पहले आप एक चीज हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये दिया हुआ x इज द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, तो दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। y इज द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, बिल्कुल दे रखा है। तो अब चीज सॉल्व, अगर ये चीज दे रखा है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब डेल एक्स अपॉन डेल आर, एक्स का r के रेस्पेक्ट में करेंगे cos थीटा आ जाएगा, और x का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -r sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y का क्या करेंगे, अब डेल वाई अपॉन डेल आर दे रखा है, y का r के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा, और थीटा रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, r cos थीटा आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, r cos स्क्वायर थीटा, और माइनस होता है यहाँ पर, और लेकिन माइनस पहले दे रखा है तो प्लस हो जाएगा, तो r sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों से देखिए यहाँ पर r कॉमन आ गया, क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू r आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों जो दे रखे थे, x की वैल्यू दे रखी थी, y की वैल्यू दे रखी थी, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ऐड किया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये वैल्यू 1 हो गई, इक्वल टू r स्क्वायर बचा। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा, r की वैल्यू रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब डिवाइड कर दिया वही ऐसी, सेकंड केस क्या किया हमने, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा किया, तो देखिए यहाँ पर r से r कैंसिल हो गया, ये यहाँ इसकी इक्वल क्या था, y अपॉन x आ गया, यहाँ से tan थीटा हो जाएगा y अपॉन x। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे, यहां से वैल्यू, अब यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, थीटा वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है यहाँ पर डेल r थीटा x वाई। ऐसा काम हमने क्यों किया कि पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करना है, ये वाला पार्ट है ना, यही तो पार्ट किया। अब सेकंड पार्ट ये वाला है, डेल r थीटा x वाई, तो ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार ध्यान समझ लीजिए आप लोग, देखिए इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिए कि यहां पर दे रखा है सिंपल कि r इज द फंक्शन ऑफ x एंड y होना चाहिए, तो r इज द फंक्शन ऑफ x y। r को x y फंक्शन बनाने के लिए इस तरीके से प्रोसीजर की है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब थीटा इज द फंक्शन ऑफ x y, बिल्कुल सर, थीटा भी x y का फंक्शन है, थीटा के अंदर x y आनी चाहिए, तो हमने इस वाली प्रॉपर्टी को निकालने के लिए इस तरीके से स्क्वायर करके ऐड किया है, डिवाइड किया है, ये काम किया है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी करने के लिए। अब इसे एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए r के नीचे x y आ जाएगा, तो डेल r अपॉन डेल x आ गया, डेल r अपॉन डेल y आ गया, सिंपल। अब थीटा दे रखा है, तो जहाँ थीटा क्या करेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल x, डेल थीटा अपॉन डेल y, दोनों का नंबर से आ जाएगा।
अब ध्यान से देखिए, अब आर दे रखा है उसे एक्स रेस्पेक्ट में करना है। अब आर के देखिए आगे इसमें एक्स रेस्पेक्ट में करें क्या हो जाएगा, ये रूट है तो रूट में क्या हो जाता है 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। अब जो अंदर रूट में छुपा लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और वाई का 0 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, जब इसे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर एक्स है यहाँ पर वाई आ जाएगा, सिंपल इसी तरीके से हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, इसकी वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है आपको, अब थीटा के रेस्पेक्ट में आपको थीटा का फंक्शन दे रखा है उसे एक्स रेस्पेक्ट में करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का होता है यहाँ पर इसका करेंगे तो 1 प्लस 1/y स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हाँ ये हो गया। अब ध्यान से देखिए ये आपने tan इनवर्स का कर दिया, आपने tan इनवर्स का। जब y अपॉन एक्स का x का करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ क्या बचेगा माइनस बाई, इधर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, अब जब एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला टर्म तो सेम रहेगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए ये तो आप रूट में करेंगे tan इनवर्स एक्स का, सॉरी tan इनवर्स बाई का क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना बाई रेस्पेक्ट में, बाई का 1 हो जाएगा तो इंटू 1 अपॉन एक्स ऐसे आ जाएगा। आप इसे एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा यहाँ पर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, इसे कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम रिजल्ट निकाल लेंगे, बहुत सिंपल हो गया। अब हम सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर 1 है ये पावर 1/2 ऐड होकर 3/2 हो जाएगी। ऐसी देखिए माइनस होता है बीच में जो एक्सपेंड करती है, जब मैट्रिक्स क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं बीच में माइनस होता है, तो एक माइनस पहले से दे रखा है, प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये भी पावर 3/2 हो जाएगी। एलसीएम लेंगे इस तरीके से पावर 1 नीचे लेके आएंगे तो क्या बचेगी पावर 1/2, ये किसकी वैल्यू है 1 आर की, ये आर की वैल्यू है तो 1/r हो गया। अब देखिए वहां से रिजल्ट क्या निकला था आर निकला था, तो वो जे उसे मान लो जे और जे क्या जे डैश है हमारे पास, जे डैश है और वहां पर जे की वैल्यू क्या निकली थी आर निकली थी। आप दोनों का प्रोडक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही प्रूव करना था आपको। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन दे रखा है देखिए यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन ऐसे कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर y1 की वैल्यू दे रखी है, y2 की वैल्यू दे रखी है और y3 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, y1 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, y2 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड y3 इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड x3। तीनों फंक्शन दे रखे, कोई भी इसमें खिचड़ी नहीं पकाई है उसने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देखिए एक ही ट्यू में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सो दैट करना है कि डेल y1 y2 y3, यहाँ पर x1 x2 x3 इसके रेस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। अब ध्यान से देखिए ये बहुत सिंपल है। अब y1 को पकड़ लो, पकड़ लिया तो ये तीनों नीचे आ जाएंगे, डेल y1 अपॉन डेल x1 आ जाएगा, डेल y1 अपॉन डेल x2 आ जाएगा और डेल y1 अपॉन डेल x3 आ जाएगा। बहुत सिंपल हो गया, हो गया। अब पकड़ लो y2 पकड़ लो, तो y2 नीचे तीनों आएंगे तो डेल y2 अपॉन डेल x1, डेल y2 अपॉन डेल x2, डेल y2 अपॉन डेल x3, ये हो गया। लो जी अब इसको पकड़ लेते हैं भाई, तुम आ जाओ भाई, तुम क्यों बच रहे हो। अब y3 को एक्सपेंड करेंगे तो डेल y1 अपॉन x1, डेल y3 अपॉन x2 डेल y3 अपॉन x3 हो गया। अब बहुत सिंपल है, अब क्या करना है, अब y1 जो दे रखा है फंक्शन, देखो यहां से क्लियर मालूम चल रहा है कि y1 जो फंक्शन दिया है उसे x1 के रेस्पेक्ट में करना है। क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना। बहुत ही सिंपल है देखिए, अगर आप हो एक चीज प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होती है तो मैंने उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहां पर मैंने पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखो यहां से क्लियर मालूम चल रहा है कि y1 जो फंक्शन दे रखा है उसे x में रेस्पेक्ट में करना है। भाई x में रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए जब 1/x का आप डेरिवेटिव करेंगे बच्चे ये आता है -1/x² आता है, सिंपल सी बात है, दिमाग में बैठा लो। तो x2 x3 है ये तो कुछ चेंज होगा नहीं, यहाँ पर x1 क्या जाएगा -1/x1² हो जाएगा। अब क्या करना है, अब कह रहा है भैया y1 x2 रेस्पेक्ट में करो। लो जी x2 रेस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या बचेगा x3/x1 बचेगा। लो जी ये आ गया। अब वो बोला कि अब x3 के रेस्पेक्ट में करो। लो जी x3 का करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, क्या बचेगा x2/x1 बचेगा, ये निकल के आ गया। अब दूसरा बात है, कंडीशन आ गई कि भैया डेल y2 जो y2 जहां से सब कुछ क्लियर हो रहा है कि y2 फंक्शन दे रखा है उसका x में रेस्पेक्ट में करो। लो जी y2 ये रहा, x में रेस्पेक्ट में करेंगे, x1 का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा x3/x2 बचेगा। अब ये क्या कह रहा है
ये बोल रहा है कि बाई टू फंक्शन दे रखा है, उसका x2 के रेस्पेक्ट में करना है। लो जी, x2 रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होता है, अपॉन में -1/x² हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 x3 तो आगे आएगा, x2 करेंगे तो -1/x2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब ये कह रहा है कि बाई टू जो दिया हुआ है उसे x3 के रेस्पेक्ट में करो। लो जी, x3 रेस्पेक्ट इसका 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, x1/x2 बचेगा। ये आ गया हमारे पास। लो जी, अब इसमें आ जाएगी डेल बाई 3/x1 दे रखा है, इसका कैसे करेंगे, ये भी देखिए x1 x2 x3 दे रखा है हमारे पास। तो इस तरीके से रिजल्ट निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन के अंदर क्या इंटरेस्टेड है भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए अब हमने किया क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या किया, अब देखो x1 x2 x3, एक काम कर लो कि यहाँ पर x1 स्क्वायर है, तो मैंने एक काम किया, इसमें x1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें नीचे मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो जाएगा। इसमें x1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नीचे किया तो x हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर x2 स्क्वायर आ रहा है, इक्वल करने के लिए क्या किया मैंने, x2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया। ऐसे यहाँ पर x2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए x3 स्क्वायर आ रहा है, सभी को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई किया x3 से, नीचे भी किया, स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1/x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया जी, आ गया। यहाँ से x2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से x3 स्क्वायर कॉमन ले लिया बिल्कुल। अब वैल्यू क्या बची, देखिए यहाँ से बचेगा x2 x3 बचा, माइनस के x3 x1 और यहाँ पर x2 x1 x2। तो इस तरीके से वैल्यू आपकी बची आएगी। तो ये रिजल्ट बचेगा आपका। देखिए अब ये रिजल्ट आ गया आपके सामने। अब इस रिजल्ट को सॉल्व करना है, तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, इसमें से पूरा देखो x2 x3, पूरा x2 x3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ से पूरा कॉमन आ रहा है। यहाँ से x1 x3 कॉमन आ रहा है, पूरा कॉमन आ रहा है बेटा। यहाँ से भी x1 x2 कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ से आ गया x2 x3 कॉमन आ गया, यहाँ से x1 x3 कॉमन आ गया, यहाँ से x1 x2 कॉमन आ गया, सॉरी x2। अब देखिए x1 का x1 मल्टीप्लाई करेंगे, x1 स्क्वायर हो जाएगा, x2 का x2 मल्टीप्लाई करेंगे, x2 स्क्वायर हो जाएगा, x3 मल्टीप्लाई करेंगे, x3 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जब ये पूरा कॉमन आ गया तो -1 इस तरीके से बचेगा। आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, नहीं तो ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं। स्टूडेंट को ज्यादातर एक्सपेंड करने में ज्यादा ईजी होती है। तो -1 को -1 ये लिया हमने, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया, -1 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 और माइनस होता है -1, इस तरीके से आ जाएगा। इसे सिंपल एक्सपेंड कर दिया तो रिजल्ट 4 आ गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हट आ गया यहाँ से, तो 4 आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देखिए यही प्रूव करना था मैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या आपके एक ही 2016-2022 में आया हुआ है और ये 2015-16 में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत अच्छा है। आप देख लीजिए यहाँ पर, और क्वेश्चन भी एक जैसे क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है। देखिए और यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, UVW आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक लैम्डा माइनस x होल क्यूब लैम्डा माइनस y का होल क्यूब प्लस लैम्डा माइनस z का होल क्यूब इक्वल टू 0 इन लैम्डा में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दूसरी इक्वेशन दे रखी है ऐसे, इफ UVW आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, दोनों सेम क्वेश्चन है। मैं पहले चलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। बाकी का आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, हर साल जबरदस्ती आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और था वो मैं चलो आगे लाइव क्लास में डिस्कस कर दूंगा उस वाले क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और बना है, वो भी इसी में से लिया है, मैं क्लास में तो डिस्कस किया था मैंने वाला क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार तोड़ मरोड़ के पूछ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पर ये दे रखा है, इफ UVW आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये इक्वेशन हमारे पास, इससे आप एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, आप a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में यहाँ पर a माइनस बी। इस वाले से इसे एक्सपेंड कर देंगे, इसे भी करेंगे, इसे भी करेंगे, इसे भी करेंगे, तीनों को करेंगे। तीनों करने के बाद अरेंज कर लेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगी आपको, 3 लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 3 लैम्डा, इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए, मैंने डायरेक्ट तो लिख दिया यहाँ पर, आप एक्सपेंड कर सकते हो इस वाले से, इतना तो मुझे भरोसा है आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इसे एक्सपेंड करो, इसे करो, इसे करो, इस तरीके से आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए, जब अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इसे अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा क्या वैल्यू होती है, सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। ध्यान से देखिए, इस वाली वैल्यू को मान लो भाई ये वैल्यू ए है, ये वाली पूरी वैल्यू -3 लेकर के ये वाली वैल्यू, ये क्या हमारे पास बी है, और ये मतलब लैम्डा के एक टर्म में इक्वेशन बन रही है। लैम्डा को नहीं लेना हमें, लैम्डा क्यू, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू, ये वैल्यू क्या हमारे पास सी है लैम्डा को छोड़ करके, और ये वैल्यू क्या हमारे पास डी है। ध्यान से देखिए, तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई इन लैम्डा टर्म में। तो अब अगर हम देखिए, अगर यू बी डब्ल्यू रूट से, इस जहां पर अल्फा बीटा गामा रूट्स थे, तो यहाँ पर यू बी डब्ल्यू रूट से इनका सम निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, माइनस बी अपॉन ए। तो आपने माइनस बी अपॉन ए, देखिए ये रख बी, तो माइनस तो पहले से है, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इसे ये वैल्यू आएगी 3x प्लस वाई जेड अपॉन 3, कैंसिल हो गया, क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड बचा। यहाँ से फिर ये वाला सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसे निकालेंगे तो यू बी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू हो जाएगा। इसके किसके इक्वल है, ये सी अपॉन है, तो सी की वैल्यू क्या है, ये रही वैल्यू, तो 3 आएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया था, तो ये बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वैल्यू बचेगी। अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा यू बी डब्ल्यू निकालना है, तो ये क्या होता है, ये माइनस डी अपॉन, इसमें माइनस आता है भाई, तो लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये डी की वैल्यू हो गई, और ए की वैल्यू क्या हमारे पास 3 हो गई। तो इस तरीके से काम करने के आप करेंगे, और करने के बाद आपको जो रिजल्ट बनेगा, ये रिजल्ट का अच्छी काम का देखिए। तो यहां पर हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, यहां पर हमने क्या किया कि यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू है ये, इसको इधर लेके आ गई लो जी। ठीक है, इसे हमने F1 लेट कर लिया। ठीक है, सेकंड वाले को इस वैल्यू को इधर लेकर आ गए, इसे F2, और थर्ड वाले को लेकर आ गए इसे F3। अब यहाँ पर वही केस हो गया, ये इम्प्लिसिट जो फंक्शन था वही फंक्शन बन गया कि F1 में यू बी डब्ल्यू भी आ रहा है, एक्स वाई जेड भी आ रहा है, यू बी डब्ल्यू भी आ रहा है, एक्स वाई जेड आ रहा है, तीनों F1 F2 F3 बन गया। अब इसमें ये वाला प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी भाई, ये वाली, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकालना है, डेल यू बी डब्ल्यू अपॉन यहाँ पर डेल एक्स वाई जेड निकालना है। तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्यों, यहाँ से इसका मीनिंग क्या है कि यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। भाई ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, यू फंक्शन है ही नहीं एक्स वाई जेड का। ठीक है, नो एक्स भी नहीं है, उल्टा करके निकालते वो वाला केस भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो -1 की पावर 3, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी मैंने डिस्कस किया। तो F1 को पहले एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे F1 F2 को यू बी डब्ल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, F1 F2 को एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व किया है। तो ध्यान से देखिए क्या किया इसके अंदर मैंने। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, जब इसे एक्सपेंड करेंगे, जैकोबियन के टर्म में एक्सपेंड करना है, तो डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F1 अपॉन डेल वाई, डेल F1 अपॉन डेल जेड, ये आ गया। अब ऐसे डेल F2 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई, डेल F2 अपॉन डेल जेड, ये आ जाएगा हमारे पास। F3 करेंगे डेल F3 अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। ये तो आप अपना सीख गए होंगे। अब देखो यहां से मालूम चल रहा है कि F1 दे रखा है, उसे एक्स रेस्पेक्ट में करना भाई, यहाँ पर एक्स में रेस्पेक्ट में करना है। तो देखिए यहां से एक्स में रेस्पेक्ट में करेंगे, ये सारे जीरो जाएंगे, यहाँ से -1 आ जाएगा। वाई रेस्पेक्ट करेंगे -1, जेड रेस्पेक्ट में करेंगे -1 आ जाएगा। ऐसे दूसरा कंडीशन दे रखा है यहाँ पर, जो डेल F2 दिया है, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसे देखिए। अब ध्यान से देखिए, जो F2 दिया हुआ है हमारे पास, जो F2 दे रखा है, तो इसे क्या करना है, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहां से करेंगे 2x आ जाएगा, -2 वाई और -2 आ जाएगा। ऐसे जो F3 दे रखा है, F3 का हम एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो -x स्क्वायर -y स्क्वायर -z स्क्वायर जितना निकल के आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या करना है इसके अंदर, अब इसे सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, देखिए यहां से माइनस कॉमन आएगा, यहां से माइनस कॉमन आएगा, यहां से माइनस कॉमन आएगा, यहां से माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस बचेगा, और यहां से 2 कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स मिल गई हमें 2 कॉमन लेने के बाद। अब ये वाला ऑपरेशन यूज किया इसके अंदर, C2 में C2 माइनस C1 कर दिया, C3 में C3 माइनस C1 कर दिया। तो आपको इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगी ना, जब आप इसे यूज करेंगे इस तरीके से मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी हमारे पास। ये वाली मैट्रिक्स बन गई, ये वाली मैट्रिक्स में इसमें लगा दिया, ऑपरेशन ये बन गया। तो अब देखिए 0 0 1 कैंसिल, इस तरीके से जब 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे कैंसिल हो जाता है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यहाँ से y माइनस एक्स, देखिए यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे z प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस y माइनस एक्स, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से सेट करेंगे, एक्स जैसे होता है ना, एक्स
बाई जेड, तो क्या आता है एक्स माइनस बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, सेट किया माइनस कॉमन लेके ये बना दिया। अब सिंपल सा हम इसमें क्या करने वाले हैं, दूसरा देखिए यहां पर, अब आप फंक्शन को लेंगे यहां पर, ये क्या रखा है डेल F1 F2 F3 यू बी डब्ल्यू रखा है, ये इस जैकोबियन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो वहां पर देखिए यहां पर क्या करना है, अब आप फंक्शन को देख लीजिए, F1 को यू बी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। यहां पर ये दे रखा था, इसे समझ लीजिए आप लोग, देखिए अगर F1 को U के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 आ जाएगा, V के रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा और W रेस्पेक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ऐसे करेंगे, F2 को U के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहां से V आएगा, यहां से B प्लस W आएगा। तो इस तरीके से आप इसे एक्स वो पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद रिजल्ट जो मिलेगा आपको ये में लिखा हुआ डायरेक्ट, ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर रिजल्ट, है ना। देखिए ये रिजल्ट में डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग से पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां से 1 v प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस यू प्लस बी, बी डब्ल्यू यू डब्ल्यू यू इन टू बी, इस तरीके से आ जाएगा। इसमें देखो 1 आ रहा है, इसलिए यहां पर मैंने एक ऑपरेशन यूज किया, C2 में C2 माइनस C1, C3 में C3 माइनस C1 किया। तो यहां पर देखिए आप यूज करेंगे इस वाले में, तो इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, इस तरीके से मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखिए ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये वाले यहाँ पर C1 यहाँ पर ये वाले एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, और इसे हम इस तरीके से जब 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये वाली आपकी मैट्रिक्स बचेगी, ये बच्ची 3/3 से 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर देना है। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहां से क्या आ रहा है, यहां से u माइनस बी कॉमन आ गया, यहां से u माइनस बी कॉमन आ रहा है यहां से, और यहां से u माइनस बी, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है u माइनस डब्ल्यू, एक से पहले u माइनस डब्ल्यू आएगा यहां से, यहां से यहाँ पर w होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, यहाँ पर w आएगा, यहाँ पर w है, तो यहां से u माइनस डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पर w आएगा, यहाँ पर w लिख लीजिए, ये मिस्टेक है w, तो u माइनस डब्ल्यू कॉमन आ गया, यहाँ से u माइनस बी होगा, यहाँ से u माइनस डब्ल्यू कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 1 w बचेगा, इसे एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें दोनों के वैल्यू निकाल लिया हमने। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, देखिए हमें तो डेल यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है, तो -1 की पावर 3, तो पहले क्या था यहाँ पर जो डेल F1 F2 F3 अपने अपोन में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या निकली थी, ये वैल्यू निकली थी, और यहाँ पर ठीक है इस तरीके से ये वाला रिजल्ट याद करो आप, F1 F2 F3, तो यहाँ पर एक्स बाई जेड, और यहाँ पर क्या था हमारे पास डेल F1 F2 और F3 अपॉन में क्या था U B W, ठीक है, इस तरीके से था, और यहाँ पर -1 की पावर 3, तो ये -1 की पावर 3 आ गया। इसकी वैल्यू क्या निकली हमारे पास, इसकी वैल्यू ये रही, ये वाली वैल्यू एक्स माइनस बाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या निकली हमारे पास यहाँ पर u माइनस बी, बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर भी माइनस से बचेगा यहाँ पर, तो इस तरीके से आपका ये वाला रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एक बार कर लीजिए, और जो दूसरा क्वेश्चन जो मैं छोड़ा हुआ है उससे भी आप ट्राई कीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा। चलिए आज की वीडियो सिर्फ नहीं।